नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जो आज सचिवालय सुरक्षा गार्ड 2021 का जो पेपर हुआ था, उसके हिंदी के का जो भाग था, उसकी उत्तरमाला, उसके आंसर की आपके सामने मैं लाया हूँ। इसमें जो पहला प्रश्न था वो ये था कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो इसके ऑप्शन थे ए अहि, बी शार्दूल, सी हिरण, डी कुरंग। तो ए अहि नहीं हो सकता। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी शार्दूल, जिसका अर्थ होता है सिंह। प्रश्न नंबर 2 को देखें तो निम्न में से संयुक्त वाक्य है। इसका पहला ऑप्शन था मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। बी था मोहन भोजन कर रहा है। सी था जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। डी था वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। प्रश्न नंबर 3 को देखें तो निम्न में से सामिस शब्द का विलोम है। इसका ऑप्शन नंबर 1 था सदामिस, बी था नैमिस, सी था अमिस, डी था निरामिस। तो इसका जो सही होगा वो होगा निरामिस, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 4 को देखें तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए था उत्तराखंड में, बी था गुजरात में, सी था छत्तीसगढ़ में, डी था मध्य प्रदेश में। तो इसका जो ऑप्शन बी है गुजरात में, ये सही होगा। प्रश्न नंबर 5, यह शब्द कौन सा विशेषण है। इसमें लिखा परिणाम परिमाणवाचक, ये नहीं होगा। बी गुणवाचक, ये भी नहीं होगा। सी संख्यावाचक, ये भी नहीं होगा। डी सार्वनामिक, ये सार्वनामिक होगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तत्सम शब्द मुष्टि के लिए तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन ए था मुक्का, बी था मिट्टी, सी था मुट्ठी, डी था मौत। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मुट्ठी। प्रश्न नंबर 7 था कारक के भेद होते हैं। पहला था ए था 7, बी था 6, सी था 5 और डी था 8। तो इसका जो कारक के भेद होंगे वो होंगे 8, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 8, भाषा का आरंभ किससे होता है। इसमें ऑप्शन ए था शब्द से, बी ध्वनि से, सी वर्ण से और डी पद से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी ध्वनि से। प्रश्न नंबर 9, सपना क्या है। नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। उक्त में नयन सेज में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन ए था रूपक, बी था उत्प्रेक्षा, सी था अनुप्रास, डी था यमक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा ऑप्शन ए रूपक। प्रश्न नंबर 10 को देखें तो शुद्ध वर्तनी है। इसमें ऑप्शन ए था संश्लिष्ट, बी था संश्लिष्ट, सी था संश्लिष्ट, डी था संश्लिष्ट। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 11 को देखें तो सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से तात्पर्य है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए देखते हैं तो बोलचाल, बी जुड़ाव, सी पहचान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी पहचान। प्रश्न नंबर 12 को देखें तो अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है। इसमें ऑप्शन ए को देखें छिप कर रोना, बी व्यर्थ में रोना, सी रोने का दिखावा करना, डी अत्यधिक रोना। तो अरण्य माने जंगल, रोदन माने रोना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्यर्थ में रोना। प्रश्न नंबर 13 को देखें तो निम्न में से कौन सा शब्द एक प्रत्यय से संबंधित नहीं है। तो इसमें मार्मिक, इसमें होगा मालिक, ऑप्शन सी है साहित्यिक, ऑप्शन डी है स्वाभाविक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी मालिक।
प्रश्न नंबर 14 को देखें तो निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन ए देखें ईमानदारी, बी दूध, सी सेना, डी हिमालय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए ईमानदारी। प्रश्न नंबर 15 को देखें तो कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है विवरण चिन्ह, बी है योजक चिन्ह, सी है कोष्टक का, डी है उद्धरण चिन्ह का। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उद्धरण चिन्ह का। प्रश्न नंबर 16 को देखें तो इसमें निम्न में से चिदंबरा प्रमुख काव्यकृति है, तो ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, इनकी नहीं है, बी है माखनलाल चतुर्वेदी की, इनकी भी नहीं है, सी है महादेव वर्मा की, इनकी भी नहीं है, और डी है सुमित्रा नंदन पंत की। तो ये है सुमित्रा नंदन पंत जी की, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। अगले प्रश्न को देखें तो प्रश्न नंबर 17 निम्न में से घोष वर्ण है, अर्थात जो सघोष या घोष जिसे कहा जाता है वो वर्ण कौन सा है? तो ए ठ, बी ख, सी च, डी म। तो इसका जो होगा ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन डी म। जो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा डी ऑप्शन म वर्ण क्या है? घोष है या सघोष है। 18वां प्रश्न है हिंद शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है। बिल्कुल सही है। सिंधु शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन ए है तुर्की का, बी है फारसी का, सी है अरबी का, और डी है संस्कृत का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी संस्कृत का। प्रश्न नंबर 19 को देखें तो निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें है सभा, शनि, जंगल, और डी है मेला। तो इसका जो ऑप्शन ए है सभा वो इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 को देखें तो अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए है विस्मयादिबोधक, बी है संदेह सूचक, सी है अर्थबोधक, और डी है विधानार्थक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी अर्थबोधक। धन्यवाद मित्रों। इस प्रकार के प्रश्नोत्तरों और नोट्स के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए।